नमस्कार। बीएमएस लेक्चर सीरीज वाराणसी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में पहला चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यहाँ पे हम आयुर्वेद की व्युत्पत्ति, ठीक, जो हम लोग अभी पहले बात भी कर चुके हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। आयु प्लस वेद, ठीक है। व्युत्पत्ति में क्या हो जाएगा कि आयुर्वेद का जो व्युत्पत्ति है वो आयु और वेद से है। आयु क्या है? जो आयु है वो इड़गतो धातु से बनता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि जीवन, जिसका अर्थ है जीवन, यानी आयु का जो इड़गतो धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, और जीवन। और वेद हमारे विद धातु, ठीक है, वेद हमारे, इसको बोल सकते हैं विद धातु से बना है वेद हमारा। आयु है जो इड़गतो धातु से बना है, ठीक है। और वेद का मतलब क्या हो सकता है कि ये विद धातु से बना है, और इसका अर्थ क्या हो सकता है, सत्ता, ज्ञान, विचार, ये सब हमारे वेद हैं। और आयु इड़गतो धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, अर्थात जीवन, ठीक है। तो अब यहाँ हम आयुर्वेद की परिभाषा पढ़ेंगे। तो यहाँ हम व्युत्पत्ति देख लिए, नेक्स्ट है इसका परिभाषा। तो परिभाषा भी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जिस शास्त्र में ऐसे बात कर सकते हैं कि जिस शास्त्र में आयुर्वेद का अस्तित्व हो, मतलब आयु का, सॉरी आयुर्वेद नहीं, आयु, जिस शास्त्र में आयु का अस्तित्व हो, जिसमें आयु का ज्ञान हो, जिसमें आयु संबंधित विचार किए जाए, ठीक है, वो जिससे आयु की प्राप्ति हो, ठीक है। अर्थात आयुर्वेद की परिभाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जिस शास्त्र में आयु का अस्तित्व हो, ठीक, जिसमें आयु का ज्ञान हो, जिसमें आयु से संबंधित जो हमारे विचार किए जाएं वो, और जिससे आयु की प्राप्ति हो, अर्थात आयु के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जो शास्त्र में है वो आयुर्वेद कहलाता है, ठीक है। यानी आयु के संबंध में जो संपूर्ण ज्ञान जो हमारे हैं, वो संपूर्ण जो ज्ञान प्राप्त कराने वाला जो शास्त्र है वो क्या है, आयुर्वेद, ठीक है। तो ये आयुर्वेद की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट आता है आयु का जो पर्यायवाची हैं वो क्या क्या हैं। तो ऐसे याद करना पड़ेगा, शाखा, वैद्य, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ठीक है। तो 7 आयुर्वेद के पर्यायवाची हैं, वो क्या क्या हैं, शाखा, वैद्य, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्यायवाची जान गए, क्या क्या था, एक बार फिर से देख लो, शाखा, वैद्य, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र। तो यहाँ पे आयुर्वेद की जो हमारे पर्यायवाची हैं वो ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आयुर्वेद का लक्षण। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि लक्षण इसका, तो लक्षण क्या है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र यत्र आयुर्वेदम स उच्यते, ठीक है। तो मतलब कह रहा है हित आयु, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम, अर्थात हित आयु, दुख आयु, सुख आयु और दुख आयु। यहाँ यही बात हो रही है कि जिस, मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि जो आयुर्वेद का जो लक्षण है वो क्या है, जिस शास्त्र या ग्रंथ में, ठीक, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ठीक है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, इसका वर्णन जहाँ भी हो वो आयुर्वेद में इसका वर्णन है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आयु के लिए हित एवं अहित, यहाँ की क्यों बात हो रही है कि हित एवं अहित जो आहार विहार हैं, ठीक है, जैसे जो हमारे लिए बेनिफिट है, जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, वहाँ इसकी बात हो रही है कि आयु के लिए, जो हमारे आयु के लिए, ठीक है, हित एवं अहित जो आहार विहार है तथा पोषण का वर्णन हो, ठीक, वो आयुर्वेद हो जाएगा। या फिर अल्प आयु, मध्य आयु, दीर्घ आयु, ये इन लक्षणों का, ये जो लक्षण हैं, ठीक, मतलब हित आयु, हमारे जो अहित आयु हैं,
टोटल कुल मिला जुला के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे हित आयु अहित आयु के जो है विपरीत अगर हम आहार विहार कर रहे हैं उससे जो उत्पन्न हो रहा है वो, ठीक। उसके बाद से क्या बोल रहा है कि अरिष्ट जो लक्षण हैं उसका वर्णन जहाँ भी हो, या फिर गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत, अर्थात जो गर्भाधान से जो फिर शिशु उत्पन्न हो वहाँ से लेके मृत्यु पर्यंत होने वाली सारी घटनाओं का चक्र, ठीक। और शरीर रचना का वर्णन जहाँ भी है वो क्या है, आयुर्वेद शास्त्र है, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हम हित आयु की। हित आयु क्या मतलब बोला जा सकता है कि वो हित आयु क्या होगा, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मनुष्य हैं सभी प्राणियों के लिए हितैषी हों वो हित आयु में आएंगे, सत्यवादी हों वो आएंगे, ठीक। जो हमारे धर्म अर्थ काम है उसका पालन करने वाले हों, अर्थात सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ जो हमारे काम है उसका पालन करने वाले हों, वृद्ध जनों की सेवा करने वाले हों, ज्ञान विज्ञान जिनका उत्तम शील हो, ठीक है, दानी हो, आध्यात्मिक विद्या का ज्ञाता हो, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हित आयु के अंडर में आएंगे। अर्थात एक बार फिर से देख लेते हैं कि हित आयु में क्या क्या आएंगे, जैसे कि जो भी हमारे धर्म अर्थ काम हैं उसको सावधानी पूर्वक पालन करने वाले हों, ज्ञान विज्ञान जिनका उत्तम शील हो, दानी हो, आध्यात्मिक विद्या का जो ज्ञाता हो, फिर जो मनुष्य जो है वो सभी प्राणियों के लिए हितैषी हो, सत्यवादी हो, वो अहित आयु के कहलाएंगे। इसके ठीक विपरीत जितने भी लक्षण होंगे वो अहित आयु के कहलाएंगे। फिर आता है सुख आयु। यहाँ पे सुख आयु में क्या क्या हम रख सकते हैं कि जैसे जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक से एकदम मुक्त हो, कोई भी उसको शारीरिक मानसिक दोष ना हो, धन संपन्न हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो और प्रत्येक कार्य इच्छा के अनुसार करता हो, वो क्या कहलाएगा, सुख आयु कहलाएगा, ठीक। सुख आयु के अलावा जो भी हमारे लक्षण हैं वो क्या कहलाएंगे, दुख आयु के लक्षण आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आयुर्वेद का स्वरूप। अगर हम आयुर्वेद का स्वरूप बात करेंगे, ठीक है, तो आयुर्वेद का स्वरूप तो आयुर्वेद का स्वरूप में क्या बोला है आचार्यों ने, उसमें त्रिसूत्र के बारे में बात की है, ठीक है। त्रिसूत्र किसको बोलते हैं, तो त्रिसूत्र के बारे में बताने के लिए आचार्य ने क्या बोला है, हेतुलिंग औषधि ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणम, हेतुलिंग औषधि ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुणे, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुणे बुधेयम पितामह। तो यहाँ पे जो आयुर्वेद का जो स्वरूप है वो त्रिसूत्र के रूप में वर्णन किया गया है, त्रिसूत्र, ठीक है। त्रिसूत्र हेतु, हेतुलिंग और औषध। तो उसके श्लोक में क्या बोला गया है कि हेतुलिंग औषधि ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर प्राणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुणे बुधेयम पितामह। अर्थात हेतु क्या बोला जाएगा कि कारण अर्थात निदान। तो हेतु अर्थात जो भी हमारे कोई भी अगर पेशेंट ऐसे आता है तो उसका हम पहले निदान क्या उस रोग का कारण है, ठीक, वो जानेंगे। फिर लिंग यहाँ क्या बात हो रही है, लिंग मीन्स अर्थात उस व्याधि के क्या लक्षण हैं, ठीक है। मतलब त्रिसूत्र में क्या बोला गया है कि ये जो है वो स्वस्थ व्यक्ति जो है उसको पहले हेतु, लिंग और औषध। हेतु क्या हो जाएंगे कि हेतु अर्थात जो हमारे व्याधि के कारण हैं, ठीक। लिंग क्या हो जाएंगे उस व्याधि के जो हमारे लक्षण हैं, और औषध का ज्ञान। ये सब हमारे जो ब्रह्मा जी ने इस चीज़ को स्वयं जाना था, बुधेयम पितामह। तो यही यहाँ बात हो रही है कि इसको स्वयं ब्रह्मा जी ने जाना था, तो वो क्या है, त्रिसूत्र है, हेतु, लिंग और औषध। हेतु है तुम्हारे, हेतु मतलब होता है कि क्या उसके कारण है, क्या निदान है। लिंग अर्थात उसके लक्षण क्या हैं, और औषध उसको औषध ज्ञान से उस चीज़ को सही करें हम, तो वो हमारे त्रिसूत्र हैं, ठीक। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और हमारे ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको अपने दोस्तों के साथ बढ़ चढ़कर शेयर करिए और इसके सुविधाओं का लाभ लीजिए। धन्यवाद।